नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। ये हफ़्ता हम सहाफ़ी हज़रात के लिए और सहाफ़ती तबकों के लिए बड़ा मुश्किल और भारी हफ़्ता तसव्वुर हो रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ की वफ़ात के बाद आज हमारी एक और सहाफ़ी कोलीग सदफ़ नईम उनकी शहादत हुई। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च वो कवर कर रही थी और बाकी तमाम सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ वो ड्यूटी पर थी। चैनल 5 से इनका ताल्लुक़ था, 2009 से ये चैनल 5 में थी। मैंने भी इनके साथ काम किया। इन्होंने कुछ अर्सा मेरे शो को, जब मैं स्पोर्ट्स शो करता था तब उसको प्रोड्यूस भी किया था, और उस वक्त ये फ़ैशन इंडस्ट्री को रिपोर्ट करती थी और अभी तक फ़ैशन की बीट भी करती थी और पॉलिटिकल बीट भी इन्होंने शुरू कर दी थी। अल्लाह इनको जवार रहमत पे जगह अता फ़रमाए और इनकी शहादत को कबूल फ़रमाए। सहाफ़ी जब भी फील्ड में होता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलात का उसको सामना होता है। उसकी ज़िंदगी को जब वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स को कवर कर रहा होता है, ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन सहाफ़ियों की बात करते हैं तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई सालों से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से लॉन्ग मार्च, धरने, एहतजाज मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और उनमें 99% मर्द होते हैं। जो 1% होते हैं वो 1% ख़वातीन, उनमें से कुछ पोर्शन जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का होता है जिसका ये इवेंट हो, और उसी 1% में गिनी चुनी हमारी सहाफ़ी ख़वातीन कोलीग्स होती हैं। बड़ा मुश्किल होता है एक सहाफ़ी ख़ातून के लिए किसी रैली को, एहतजाज को, लॉन्ग मार्च को और धरने को कवर करना मर्दों के बीच में खड़े होकर। और मैंने कई दफ़ा देखा है और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है अपनी इन तमाम कोलीग ख़वातीन सहाफ़ियों को कितनी बहादुरी के साथ, कितने जज्बे के साथ वो मर्दों के बीच में खड़े होकर रिपोर्ट करती हैं, इवेंट को रिपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जलसे जुलूस रैलियों में मर्द जाते हैं और वहाँ पे अब ख़वातीन सहाफ़ी जो हज़रात जो हैं, ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं वो वहाँ से रिपोर्ट भी करते हैं। उनके लिए बड़े मसले होते हैं। मेरे ख़्याल में ये हमारी एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए बतौर सहाफ़ी भी और बतौर पार्टिसिपेंट। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन के तौर पे उस इवेंट में हैं तो ख़वातीन, अगर वो पॉलिटिकल कारकुन हैं या वो सहाफ़ी हैं, तो उनको एक स्पेस ज़रूर दें कि 15 मर्दों में, 1500 मर्दों में वो अगर अकेली ख़ातून है, वो अगर पॉलिटिकल वर्कर है या एक सहाफ़ी है, तो उसको एक रिस्पेक्ट भी ऑफ कोर्स दें और एक स्पेस भी दें ताकि वो इजीली मूव कर सके। तो एक अफसोसनाक वाक़या है और इस पर तमाम हमारा जो सियासी तबका है उसने इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शहीद होने वाली रिपोर्टर सदफ़ नईम के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी पहले 25 लाख किया था। इमरान खान साहब के कहने पे अब पंजाब हुकूमत ने इसको 50 लाख कर दिया, जबकि DGPR की जानिब से 10 लाख रुपए अलहदा से दिए जाएंगे और साथ में सदफ़ नईम की मरहुमा के जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनकी तालीमी कफ़ालत भी DGPR ने अपने ज़िम्मे ली है। तो ज़रा हम बात करेंगे इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो लाहौर की हदूद को छोड़ता हुआ गुजरांवाला में दाखिल हो रहा है। आज की सहाफ़ी की शहादत पर इमरान खान साहब ने आज के लिए अपना मार्च मुलतवी कर दिया था। आज की पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने मुलतवी कर दी थी। कल दोबारा से यहीं से वो शुरू करेंगे अपने इस लॉन्ग मार्च को और उनका रुख है इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद आते हुए उनके टारगेट्स क्या हैं? वो चाहते हैं कि साफ़ शफाफ इलेक्शन हो। कभी ये कहा जाता है कि हुकूमत गिराना है, कभी ये कहा जाता है कि हुकूमत नहीं गिराना। दूसरी जानिब मुज़ाकरात और बातचीत की जानिब भी इमरान खान साहब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पहली मरतबा ये लचक दिखाई उन्होंने। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान लीग नून से सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब ने। बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा सलमान अहमद साहब हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन कॉल पर। रज़ा भाई बहुत शुक्रिया। आज हम आपकी विजुअल तस्वीर जो है वीडियो तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपकी तस्वीर भी इतनी पुर नूर और पुर रौनक है कि वो भी हमें लगेगा कि आप हमारे सामने बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आज हमारे साथ ऑडियो कॉल पे होंगे हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे दोस्त रज़ा रूमी साहब। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं सलमान अहमद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक अफसोसनाक वाक़या है, गो आप यू आर आर्टिस्ट एज़ वेल, सहाफ़ी आर्टिस्ट जब भी बाहर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं उनको। मैं चाहूँगा कि सदफ़ नईम साहिबा के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप देना चाहें सर। जी शुक्रिया अदनान। वाकई में आपने जो
जो ओपनिंग में कहा है मैं उसको 100% उसको उसे एग्री करता हूँ और आगे कहता हूँ कि किसी की भी किसी मासूम की जब फौतगी होती है और हादसे में होती है, जिस तरह के सदफ नईम एक नौजवान खातून सहाफ़ी, तो मैं तो क्योंकि कंटेनर पे था आज शाम को, और जब वो एक्सीडेंट हुआ ना तो बस जितने भी लोग थे, खान साहब सबसे पहले जैसे उनको पता लगा वो खुद गए और उन्होंने जाके जब हादसा देखा तो उन्होंने फिर वो एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और एकदम मतलब कि हर हर जितने भी हम सब थे, ख़वातीन भी थी ऊपर कंटेनर पे, मर्द भी, बहुत दिल टूटा। और एकदम खान साहब ने वो फैसला किया कि हम मुलतवी करने लगे हैं आज अपना, और उन्हें आके एक स्टेटमेंट भी दिया कि जिस तरह आपने देखा होगा टीवी पे। मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि देखें, हमारी जो फील्ड है ना मीडिया से रिलेटेड है, सहाफ़त, आर्ट्स, कल्चर, हम वो लोग हैं जो कई दफ़ा लॉजिक को बगैर इस्तेमाल किए चले जाते हैं आगे अपने जज्बा और जुनून को फॉलो करने। तो ये सदफ जो थी, ये जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये ऐसी फील्ड है जहां मर्द ही मर्द हैं, उधर उनकी दिलेरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और कि फ्रंट लाइंस पे आप जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है फ्रंट लाइन पे, क्योंकि एक लोगों का हज़ारों लाखों लोगों का हजूम है, उसके अंदर हर बंदा जो है वो जो सहाफ़ी है वो कोशिश कर रहा है कि मैं इंटरव्यू ले लूँ चेयरमैन इमरान खान का। तो आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा लेके आना पड़ता है उन जगहों पे। बस ये हादसा हुआ और मैं वो दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस दे, उनके बच्चे जो रह गए हैं, उनकी जो वालिदैन हैं, उनको अल्लाह सब्र दे, और जो अली भी अली गौर हमारे बुलोच जो साहब, बिल्कुल ठीक है। अली गौर बुलोच साहब, मैं चाहूँगा बिकॉज आप हुकूमत वक्त हैं, हमारे सहाफ़ियों के लिए ना इस मुल्क में कोई एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। कल हम अरशद शरीफ शहीद को याद करते हुए, हमारे जियो के दोस्त थे अरशद वहीद चौधरी साहब, हम उनको भी याद कर रहे थे। तो कई हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हमसे बिछड़ गए और ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी हलाकत या शहादत हुई, तो उस तरह कफ़ालत हुकूमत नहीं कर पाती। वक्ती तौर पे मीडिया जब कवरेज देता है तो इनामात का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन वो भी उसके लिए जिसके लिए मीडिया आवाज़ उठाए। देयर शुड बी अ सिस्टम के कहीं ना कहीं सहाफ़ियों को भी, उनकी शहादत को भी वही दर्जा होना चाहिए जो इस मुल्क में बाकी शहादतों को है, या बाकी ड्यूटीज़ को जितना ड्यूटी समझा जाता है, सहाफ़ियों की ड्यूटी को भी ड्यूटी समझा जाए। अली गौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अदनान, जो आज सदफ साहिबा की शहादत का वाक़या हुआ है, और ये यकीनी तौर पर बड़ा दिल खराश वाक़या है, और जाहिर है कि अभी कुछ दिन पहले अरशद शरीफ साहब वाला जो है वो एक सान्या हुआ, उसके बाद अब ये मतलब है कि सदफ साहिबा का वाक़या हो गया। जिस तरह से भी हुआ, इसमें मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हर आंख जो है वो मतलब है कि वो नम हुई है। यकीनी तौर पर वो अपनी एक ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, अपने मिशन पर थी, और अपने फ़राइज़ को अदा करते हुए जो है वो की शहादत हुई। तो यहाँ पर जो आपने सवाल किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि चले शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस की है रकम, अगरचे मतलब है कि इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जिस तरह से हमारे मुल्की हालात हैं, उन्होंने फौरी तौर पर 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। मैं वो समझता हूँ कि काबिल तहसीन है, बाकी भी हुकूमतें। लेकिन जो आपका असल सवाल है कि बाकी सेक्टर, जिस तरह से कि इस इदारे में सदफ काम करती थी, इदारों को चाहिए कि अपने जितने भी साफी हैं उनकी खास इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए उनको। गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है वो मतलब है कि हमारे सहाफ़ियों की बाकायदा तंजीमें तो है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए,
इस पर भी यकीनी तौर पर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि अगर कोई अपनी ड्यूटी के दौरान अफसोसनाक वाकया हो तो उनकी टेक केयर हो सके। रजा रूमी साहब, आप फील्ड रिपोर्टर भी रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है एक फील्ड रिपोर्टर के लिए, और अगर फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान हादसा पेश आ जाए और आपकी जान भी चली जाए, और बड़ा मुश्किल है ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए भी। मैं चाहूँगा एक कमेंट सदफ नईम साहिबा के लिए सर। जी बहुत शुक्रिया अदनान, और अहम आपने मुझे खुशी आपने इसी मौजू से स्टार्ट किया अपना शो। सदफ नईम की नागहानी मौत ने ये बहुत सोगवार कर दिया, क्योंकि ये इस हफ्ते में 2 सहाफ़ी जो हैं वो हमसे बिछड़े हैं। एक की तो मौत के बारे में आपने अभी कुछ जिक्र किया, उसकी तहकीकात अभी जारी है, और ये वाला वाकया भी बहुत ही अंदोनाक और दिलखराश है। इससे कई सवालात उठते हैं, वो ये कि जर्नलिस्ट की मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं या आउटलेट्स हैं, वो ट्रेनिंग जो है जर्नलिस्ट की वो होनी चाहिए सेफ्टी के हवाले से। उनकी जो है किस तरह से ये जो दौड़ भी लग गई है सबसे पहले खबर ब्रेक करने की, सबसे पहले कमेंट लेने की, टीआरपी की, इसको भी कुछ देखना चाहिए। इसमें सभी लोगों का जो है वो रोल बनता है, सहाफती तंजीमों का भी, मीडिया मालिकान का भी, चैनल्स का भी, जर्नलिस्ट का भी। और बहुत ही अफसोसनाक की बात हुई है अभी। खैर मैं अभी देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ ये भी गर्दिश करी है किसी कि शायद वो कोई धक्के से गिर गई थी। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से वो नीचे गिरी, आखिर उसकी भी कोई वजह होगी, या वो बिल्कुल अगर किनारे पे थी, ये सब भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों ने न सिर्फ इज़हार अफसोस किया बल्कि उनकी फैमिली की मदद का भी तमाम पॉलिटिकल जो है बंदोबस्त किया है। जैसे कि वो जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरा भी यही कमेंट होगा कि ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है हमारी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक वक्त हुआ ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, पहुंच गया तो उसके बाद टारगेट क्या होंगे? खान साहब टारगेट अचीव करके वापस जाएंगे या लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचाते ही वापस चले जाएंगे ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। सलमान अहमद साहब, एक तो मैं पूछना चाहूँगा कि आज अब जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं, जब अब उसको कंपेयर करते हैं 2014 के धरने के साथ, और उसके बाद एक लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल है इमरान खान साहब की पिछले 12 सालों में, तो मुसलसल वो एक्टिव रहे, क्या फ़र्क देखते हैं आप? और दूसरा, इमरान खान साहब अपनी हर रुकावट का और हर नाकामी का इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर भी डाल देते हैं, और साथ में रोज़ ये भी कहते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं और वो अकेले ही काफ़ी हैं। तो ये इस पर कॉमेंट कीजिएगा सर। या अदनान, 2014 में जो धरना हुआ था 126 दिन, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना था, और ये वो हुआ इसलिए करके था कि जब 2013 के इलेक्शंस होके हटे थे तो खान साहब ने पार्लियामेंट में एक रिक्वेस्ट की थी कि सारे जितने लोगों जितनी पार्टीज जिन्होंने हिस्सा लिया है इंतखाबात में, वो सारे कह रहे हैं धांधली हुई है। तो वो कह रहे थे हम सिर्फ कह रहे हैं कि सारे हल्के ना खोलें, सिर्फ 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के खोल दें। पार्लियामेंट में वो स्पीच है, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब में। और इसलिए खोलते हैं, ये नहीं कि हम इलेक्शन फिर से कराना चाहते हैं, कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आ सकें पाकिस्तान में, कि हर इलेक्शन के बाद पार्टीज जो हैं, सिर्फ पीटीआई और इमरान खान नहीं बल्कि सब जो धांधली करती हैं, कि इसको हम आगे लेके जाएं। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि देखें वो जब क्रिकेट के कप्तान थे तो उस ज़माने में जब वो खेलते थे तो अपने होम अंपायर्स होते थे हमेशा, यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान आया तो हमारे पाकिस्तानी अंपायर हमारी टीम को मदद करते थे उनको हराने में, और जब हम इंडिया जाते थे तो इंडिया जाके इंडिया के अंपायर्स मदद करते थे। तो खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल अंपायर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो लेके आए, जो अब सारी दुनिया में ये उनको क्रेडिट जाता है। जेफ बॉयकॉट ने भी कहा कि ये इमरान खान अगर ना इस इशू को उठाते तो कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स का नहीं कॉन्सेप्ट आना था। वो 2014 की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो धरना किया वो यही वजह थी कि हमारे निज़ाम में, हमारा जो जमहूरी निज़ाम है उसमें एक फेयरनेस, एक बैलेंस हो। अच्छा, अब इधर आ जाएं, जो अभी हो रहा है ये लॉन्ग मार्च जो है, जो परसों शुरू हुआ, इसके पीछे अदना 6 महीने
आपने देखा कि बहुत बड़ी जद्दोजहद खान साहब ने की, जिसके अंदर उन्होंने 17 जुलाई का जो ये बाई इलेक्शन थे पंजाब के, बावजूद इसके कि अपने होम अंपायर्स, अपनी इंतज़ामिया, अपना चीफ मिनिस्टर, सब कुछ अपना होने के बावजूद, धांधली करने की कोशिश के बावजूद, खान साहब ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली, जिसकी वजह से पंजाब जो है वो उनके साथ है। केपी भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है और आज़ाद कश्मीर भी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले जब एक बैरूनी साजिश के साथ एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई, उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, उन्होंने बताया था एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने बड़ी मुश्किलों से स्टेबलाइज किया पाकिस्तान को, और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 6% वेरी राइट। दो चीजें सलमान साहब, दो चीजें। एक तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने की जद्दोजहद के बाद ये मार्च है। अगर 6 महीने जद्दोजहद की इस लॉन्ग मार्च के लिए, तो खान साहब मार्च के दौरान क्यों बातचीत की तरफ जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात कर ली जाएं? और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक रजीम चेंज और साइफर का जो तज़किरा कर रहे हैं, उस पर तो DGISPR और ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो साइफर तो इसलिए एविडेंस नहीं था कि वो इमरान खान साहब को हटाने के लिए इस्तेमाल हुआ। वो तो एक डिप्लोमेट की राय थी, एक हमारे एम्बेसडर की राय थी। तो जो इमरान खान साहब का बयानी अक्सर तो वो बड़ा डिफर करती है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अदनान, ये तीनों पॉइंट का मैं जवाब आपको पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ। पहले आ जाएं वो जो साइफर है, ठीक है। साइफर पे खान साहब ने अकेले नहीं फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठा और पूरे जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये जो डोनाल्ड लू जो हैं, जो अमेरिका के ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशिया के, कि उन्होंने जो ज़ुबान यूज़ की है और जो पैगाम उसके अंदर वो साइफर के अंदर है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो डिमाश किया गया उनको, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एग्री किया कि ये डिमाश जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो उसके अंदर क्या लिखा था मैसेज, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो तुम्हारे लिए बुरे हालात होंगे, और अगर हटा दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो ऑल विल बी फॉरगिवन, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अब हमारे हेड ऑफ स्टेट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने उस खत में कहा कि ये आप इस पे, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन रहा है, आप फैसला करें। बलोच साहब, सर 6 महीने के जद्दोजहद के बाद ये लॉन्ग मार्च आया है, और खान साहब का मुतालबा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब मैं जो बात सलमान साहब से कर रहा था वो थी मुज़ाकरात की। क्या मुज़ाकरात के लिए आपकी हुकूमत वाकई संजीदा है, और उस मुज़ाकरात के बाद क्या खान साहब लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे? क्योंकि आप तो इस लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च भी कह रहे हैं ना। देखिए, बात ये है अदनान के, जहां तक अभी बात हो रही थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का भांडा तो उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने भी 2018 में फोड़ दिया था, जबकि वो मतलब है कि पीटीआई में शामिल थे और उन्होंने जो बातें की और असेंबली से भी रिजाइन किया, और वो बताया कि खान साहब किन अंपायरों के साथ मिलके खेलना चाहते हैं। तो ये कहना तो गलत है कि खान साहब न्यूट्रल अंपायर चाहते हैं। असल हकीकत ये है कि खान साहब को न्यूट्रल अंपायर नहीं, खान साहब को अपने अंपायर चाहिए जो उनकी जुबान बोले, जो वो उनका मौकफ हो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाएं। अगर खान साहब चाहे कि अपने मुखालफिन को तो जो है वो मतलब है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उनको जेलों में बंद करें तो वो उनका साथ दें। अगर खान साहब चाहे कि मीडिया की जबान कंट्रोल हो तो वो उनका साथ दें। अगर खान साहब चाहें कि असेंबली में बजट पास करवाना है, तहरीके अदम एतमाद को रोकना है, तो वो अंपायर उनके हाथ खड़े हो। तो इसका मतलब है कि खान साहब को न्यूट्रल अंपायर नहीं चाहिए, खान साहब को बायस्ड अंपायर चाहिए, खान साहब को वो अंपायर चाहिए जो कि उनकी मर्जी के। और दूसरी बात यह है कि शफाफ इलेक्शन की बात तो खान साहब करते हैं, लेकिन अपनी हर बात की नफी खान साहब ने खुद की है। आपने देखा कि डस्का के मकाम के ऊपर जो दिल्ली इलेक्शन हुए थे, जिसमें खान साहब जो थे उस वक्त रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप दोनों के मतलब है कि जजमेंट्स देख सकते हैं कि उन इलेक्शंस के बारे में क्या थी, और वो पूरी कौम के सामने आईना है। बाकी अगर इलेक्शन में बात करनी तो वो तो सलमान साहब ठीक कह रहे हैं सर, वो 15 सीटों पे जीत जाते हैं, फिर 5 सीटों पे 6 सीटों पे जीत जाते हैं। आज कुरम में इलेक्शन है, आज फिर खान साहब जीत रहे हैं। इलेक्शन तो जहां जा रहा है खान साहब जीत रहे हैं, तो ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान सर।
इन दैट कॉन्टेक्स्ट? ये है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उस वक्त कहाँ थी जब वो 14 में से 13 सीटें जो थी वो मतलब है कि हार गए थे। उनकी उस वक्त मरकज में भी हुकूमत थी, उस वक्त उनकी सूबों में भी हुकूमत थी। आपको पता है कि उसमें मैं 2 हलकों का जिक्र करूंगा। एक कराची में हल्का जिसमें कि यही बोडा साहब जो थे डिस्क्वालीफाई हुए, वहां पर पीटीआई का कैंडिडेट 6 नंबर पर आया था। परवेज खटक साहब केपीके में इनकी मतलब है कि दूसरी दफा हुकूमत बन चुकी है और केपीके में परवेज खटक साहब को शिकस्त हुई। बाकी जहां तक अभी भी जो इलेक्शन हुए इनमें देखें, अगर खान साहब ने वोट लिए हैं तो बाकी पीडीएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी वोट, ये तो बात करते हैं ना कि इनकलाब आ जीत तो गए ना सर, जीत तो गए ना खान साहब अली भाई। नहीं, बात फिर हार और जीत की बात हुई ना, फिर इनकलाब की बात। तो वो तो कहते हैं कि पूरी कौम मेरे साथ है। अगर कौम उनके साथ है, आप बताएं कि पीडीएम ने कितने वोट लिए और खान साहब ने कितने वोट आज ये इसका रिस्पॉन्स सलमान साहब देंगे सर, मैं तो नहीं दे सकता। रजा साहब, रजा भाई, इमरान खान साहब ने कल बड़ा एक दबंग सा बयान दे दिया सर एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ना पहले थी ना अब है। इस बात में कितनी सदाकत है कि इमरान खान साहब को वाकई एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं रही और वो खुद इतने पॉपुलर हो गए, उनका कद काट इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने सर पे इस मुल्क में सब कुछ कर सकते हैं, सियासी रोल प्ले कर सकते हैं अपना। जी शुक्रिया अदनान। देखिए, जो मैंने भी उनका बयान देखा है वो आधा सच्चा है आधा झूठा है। क्योंकि पहले तो यकीनन अभी आप वो जिक्र भी कर रहे थे एक आपके पैनलिस्ट, तो दुश्मन के बगैर इक़्तिदार में आ ही नहीं सकते थे। सारा स्टेज उनके लिए सेट किया गया और जिस तरह से इलेक्शंस हुए 2018 के, वो भी हमारी तारीख का एक जो है जैसे ट्रैजिक चैप्टर है। लेकिन अब हालात बदल गए। अब चूंकि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे मरकजी किरदार हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके दौर में इस कदर शदीद महंगाई भी हुई है और खान साहब का बयानिया जो है वो भी मौसर है, तो इसलिए अब यकीनन वो इस पोजीशन में है कि अगर फिर इलेक्शन हो तो वो पीटीआई जो है आज खुद अच्छी पोजीशन लेकर जो है कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो उभर सकती है। ये तो अभी जितने ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं और जो दीगर सर्वे भी हुए हैं उनसे यही जाहिर हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो पीटीआई को फ्रेम करके पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल ज्यादती की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। असूलन तो इंतखाबात जो है वो अगले इस मौजूदा गवर्नमेंट के टर्म के एंड पे होने चाहिए, आइन तो यही कहता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब इंसिस्ट करें तो हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए। क्या 2-3 महीने आगे करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई ना कोई समझौता होना पड़ेगा। असल बात इंतखाबात नहीं है अदनान। असल बात जो है वो आप भी जानते हैं और बहुत से नाजरीन भी जानते होंगे। मैं नहीं जानता सर, जरा बताइएगा असल बात क्या है? असल बात क्या है? क्योंकि सलमान अहमद साहब पाकिस्तान और इमरान खान साहब की पूरी पीटीआई तो कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन ही करवा हाल है, इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी असल बात है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का सवाल है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अभी शहबाज शरीफ करेंगे जो उनका कानूनी इस्तेहकाक है और अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन इमरान खान साहब को ये नहीं पसंद। वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री अभी ना हो, एक इलेक्शन जल्दी हो और जब वो इलेक्शन में जीत कराएं तो वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। असल बात ये है और यही वजह है। इसके कई शवाहिद भी आ चुके हैं। रजा भाई अभी कथा कलामी की माफी चाहता हूं सर। अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल भी कहा था, आज शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो पे भी बात करते हुए यूट्यूबर से ये बात की है जो आप दोहरा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब तो इलेक्शन का टाइम नहीं है कि नया इलेक्शन हो, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने और आर्मी चीफ अपॉइंट करो। अब तो 27 दिन रह गए, 28 से। जी 27-28 दिन तो उसमें खान साहब ने खुद एक रास्ता सजेस्ट किया था। कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो ये मामला है इसको मौखिर कर दिया जाए और यानी कि जनरल बाजवा जो मौजूदा आर्मी चीफ है वही कंटिन्यू करते रहे जब तक नया इलेक्शन ना हो। बिल्कुल ठीक है, नए इलेक्शन के रिजल्ट्स ना आए। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड पर है बात। सलमान साहब इस पे कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप कहते हैं इदारे मजबूत हो, आप कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो, लेकिन साथ आप आर्मी चीफ को 3 साल के एक्सटेंशन दे देते हैं। जब वो भी पूरे हो रहे होते हैं 6 साल, तो आप कामरान खान के शो में बैठ के कहते हैं कि नहीं इसी को कंटिन्यू कर देना चाहिए। और दूसरा आप शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजते हैं कि मैं भी 3 नाम देता हूं, आप भी 3 नाम दें। रजा भाई भी ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च साफ शफाफ इलेक्शन या जल्द इलेक्शन के लिए नहीं है,
ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे को प्रेशराइज करने के लिए, व्हाट इज दिस सर? हाँ देखिए, मैं कहता हूँ बुनियादी हकायक जो है ना उनको सामने रखना चाहिए। पिछले 6 महीने में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जो मुसल्लत की गई है वो एक जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है। उस पे 60% लोग जो हैं वो बेल पे हैं। 25 मई को अदनान मैं 15 घंटे सड़कों पे था, हज़ारों और लोगों के साथ, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, टेयर गैस चली, रबर बुलेट्स हमारे में मारे गए, 2 लोग शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक पुरअमन लॉन्ग मार्च हो रही थी। अब जो खान साहब की गवर्नमेंट है उसके अंदर पीडीएम वालों ने लॉन्ग मार्चेस की, कितनी दफा रेड जोन में आए, किसी ने उनको कोई नहीं रोका। सर वेरी राइट, जो रजा भाई बात कर रहे हैं, जो मेरा सवाल है, और यही डीजीआईएसआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप पहले बाजवा साहब की और आर्मी की तारीफें किया करते थे, आप रातों को हमसे मिलते हैं, दिन में हमें मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं, आर्मी पे और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर? सलमान साहब को आवाज आ रही? जी सलमान भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए, आज की जो खान साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा मैं कुछ और नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ वो चाहता हूं जो जमहूरियत को जो जमहूरियत की फाउंडेशन है वो क्या, कि फ्री फेयर इलेक्शंस का ऐलान और डेट का ऐलान पहले करें, फिर हम बाकी जो गुफ्तगू आप कह रहे हैं ना कि कौन मीर जाफर, मीर सादिक, और किसने फैशिज्म किया, किसने सहाफियों पे, जिसमें इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, अयाज अमीर साहब, जमील फारूकी, मोईद वो जो है डॉक्टर मोईद, वो चले गए मुल्क छोड़ के। आज मैं आपको थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि जब मैं कंटेनर पे था तो आपके शुक्र है एक खातून सहाफी एंकर और एक बड़े सीनियर एंकर हैं एक और चैनल के, उन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे है। अब अदनान, मैं इस मुल्क को, मुझे लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैंने इस मुल्क को दिल दिल पाकिस्तान जज्बा जुनून दिया। अगर मेरे जैसे आर्टिस्ट को भी ये हिट लिस्ट पे इनको डालना ये वॉर्न कर रहे हैं, मेरे 85 साल वालिद को फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि अपने बेटे को कहो कि मुल्क से बाहर चले जाए, नहीं तो गोली से मार दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं हम एक फैशिस्ट गवर्नमेंट में रह रहे हैं इस वक्त। मेरी अहलिया को आपके वालिद को किसने कॉल की सर और क्या कहा? सर मैं आपको बताता हूँ, 13 जुलाई को FIA का नोटिस आया। अच्छा, मैं एक ब्रेक, सलमान भाई आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी आवाज ठीक करके मैं इस पे दोबारा बात करता हूँ ब्रेक के बाद। एक ब्रेक, आवाज भी ठीक करो यार एहसन। वेलकम बैक। सलमान अहमद साहब, वो एक तो आपकी आवाज भी डिस्टॉर्ट हो रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना था। ये बताइएगा आपको कौन धमकी दे रहा है और किसने आपके वालिद को कब कॉल की? जी अदनान, मैंने आपके प्रोड्यूसर को वो सारे कागजात भी भिजवा दिए हैं और मैं जल्दी से समराइज करता हूँ। 13 जुलाई को मुझे FIA की तरफ से साइबर क्राइम का नोटिस आया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मेरी ट्वीट्स हैं वो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रही हैं और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी वो धमकी दी कि कैद इतनी होगी। अच्छा, फिर इसके बाद राना सनाउल्लाह ने खुद एक बहुत, हमारे जो एक और चैनल आपके हैं उनके एंकर पे जाके मेरा नाम लेके कहा कि इनको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, इस दौरान 13 जुलाई और अब के मेरे लॉयर्स जो हैं उनको बार बार लिख के कहा बताएं तो सही कि कौन सी वो ट्वीट है जिसको आप समझते हैं कि मुझे कैद होनी चाहिए, वो नहीं वो बताते। फिर मेरे वालिद को अभी 2 हफ्ते पहले, 85 साल के हैं मेरे वालिद, उनको फोन किया गया और जिस तरह नामालूम ये फोन कॉल्स सबको आ रहे हैं, उनको कहा गया अपने बेटे को कहो मुल्क से चला जाए, अमेरिका जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो इसको गोली मारी जाएगी। तो एक 85 ईयर ओल्ड मेरे वालिद, उनका फोन आया मेरी वाइफ को। इन्होंने, मेरी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, उनका कोई सोशल एक्टिविज्म से ताल्लुक नहीं है, इतनी बेहुदा बातें की। तो मैं वेरी पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल और ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। हम लोग ना क्या चाह रहे हैं, हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि जी फ्री फेयर इलेक्शंस की डेट दें और लोगों को लोग फैसला करें कि हमारी क़यादत कौन होगी। ये नहीं कि चंद लोग, जिस तरह अरशद शरीफ एक फिल्म बना रहे हैं और बना रहे थे शहीद,
कि बैकरूम डील्स, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क है वो कश्मकश के अंदर है, वो मुआशी एक बहरान से गुजर रहा है, नोज डाइव कर रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों ये डरते हैं जमहूरियत से, क्या ये इलेक्शन से डरते हैं, क्या वजह है, मुझे नहीं समझ आती। हुकूमत वक्त अलीगौर बलोच साहब, दिस इज़ वेरी पेनफुल, और कई हमारे सहाफ़ी जो हैं वो इस मुल्क से जा चुके हैं और कुछ जाना चाहते हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ जाने फ़ानी से कूच कर गए। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी पेनफुल। सहाफ़ियों को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक प्लेइंग फील्ड तो प्रोवाइड करना चाहिए, एक साजगार माहौल तो हुकूमत वक्त को देना चाहिए। और आप राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा कह चुके हैं एहतजाज हर एक का हक़ है। अगर इस तरह की धमकियाँ मेज़ किसी को कॉल्स आती हैं या इदारे तंग करते हैं ट्वीट करने में और अपना इजहार राय करने पे, तो उस पर तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए सर। अदनान, बड़ा आसान बात होता है किसी पर इल्ज़ाम लगा देना और ये कह देना कि मुझे धमकी मेज़ फोन आ रहे हैं, और मतलब है कि इस किस्म की एक्टिविटी बड़ी सादा बात है कि जिस वक्त आपको याद होगा कि इनका दौरे हुकूमत था अभी माली करीब में, तो उस वक्त सहाफ़ियों को गोलियां मारी गई थी, अबसार आलम को गोलियां मारी गई, उसके अलावा कई सहाफ़ियों को जो है वो मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, और मतलब है कि वो कश्मीर और उन इलाकों की सैरें करवाई गई। फिर आपको पता है हामिद मीर साहब को जो है वो उनका शो बंद किया गया। तो मकसद ये है कि अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। साथ ही साथ इन्हीं का दौरे हुकूमत था जब एक मीडिया को लेकर एक काला कानून पास करवाने की कोशिश की गई, आपके भी इल्म में है, जिस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी ने प्रोटेस्ट किया था, और उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, हमने उनका साथ दिया था। तो मकसद ये है कि बात वही है कि अगर सारे इदारे मिलकर खान साहब को सपोर्ट करें फिर तो जमहूरियत है। हाँ, अगर ये इतना ही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जल्दी इलेक्शन हो, तो सबसे पहले तो इन्हें KPK और पंजाब की हुकूमतें खत्म करनी चाहिए थी। पंजाब की हुकूमत तो इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि फरा साहिबा के केसेस खत्म करवाने थे। आपको पता है कि सबसे पहले जब परवेज लाई वज़ीर आला बने तो जो एंटी करप्शन में उनके खिलाफ केस था जिसमें के करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में थे, उस केस को खत्म करवाया सर गया। साबित तो आप भी कुछ ना कर सके ना सर, अगर आप भी तो कुछ ना कर सके जो कि आपकी जिम्मेदारी थी। रजा रूमी साहब, सर ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। दिस इज वेरी पेनफुल जो सलमान अहमद ने बात की, और आज भी कुछ सहाफी दोस्त इस मुल्क से कूच कर गए हैं सर, इस मुल्क से कूच किया उन्होंने, तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। रजा भाई, सर टाइम खत्म हो रहा है, रजा भाई प्लीज। अदनान साहब बात को मुकम्मल होने दें। अदनान, सबसे पहले तो ये बात है कि ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है, मैं इनकी बात सुन रहा था, PTI के साथ है, और ये बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए। अगर इनके फादर को और इनकी फैमिली को इस तरह से धमकाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी रवैया है। और ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी पोलिटिकल एक्टिविस्ट हो, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने वो कहा कि कुछ जर्नलिस्ट जो है वो जा रहे हैं। देखिए, ये सिलसिला जारी रहता है। पिछली गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट में भी बेशुमार हमले हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, उनके माशी कत्ल भी हुए हैं, कईयों के प्रोग्राम बंद कर दिए गए, कई कुछ पे फिजिकली अटैक हुआ, अबसार आलम का जिक्र हुआ, अभी गोलियां उनको लगी। और उस वक्त जो इनका रवैया था, अनफॉर्चुनेटली वो ये था कि इनका मजाक उड़ाने की वाली बात थी। वो कईयों को तो कहा गया कि वो तो सहाफी नहीं है, और अब यही चीज रिपीट हो रही है। बात ये कि ये चीज हमारी सियासी पार्टियों को समझनी चाहिए कि आज वो अगर गवर्नमेंट में होती है तो कल वो अपोजिशन में होंगी। तो आज अगर ये PDM के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है तो इनको भी होश के नाखून रहने चाहिए, क्योंकि कल को ये अपोजिशन में होंगे और यही चीज कंटिन्यू करेगी। और सबसे ज्यादा उसमें जो नुकसान होता है वो सिविल सोसाइटी और आजाद मीडिया का होता है, और उसके बगैर जमहूरियत का तस्वुर ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त ये बड़ी सीरियस बात है, इसके ऊपर मीडिया को भी कुछ मुत्तहद होकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमेशा से हमारे अंदर की जो तकसीम होती है उसका फायदा उठाते हैं हम। सर 30 सेकंड और दे रहा हूँ रजा भाई, 30 सेकंड और। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, नतीजा क्या निकलेगा सर? देखिए, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, अगर कोई उनकी समझौता नहीं होता, अभी जो बातचीत जारी है इस्टेब्लिशमेंट से, और अगर बातचीत आगे नहीं बनती तो फिर तो ये खून खराबा होता है और फिर कुछ भी हो सकता है, फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हुकूमत और इमरान खान साहब, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 30 सेकंड दे रहा हूँ, सलमान अहमद साहब। में खान साहब ने पुरअमन एहतजाज किया है,
पुरअमन रहे हमेशा। जो आपने पिछले ये जो लॉन्ग मार्च जिसमें हजारों लोग जो हैं लाहौर में और पंजाब में आए हैं, उधर तराने चलते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, नौजवान आते हैं। तो ये कोई खून रेजी की तरफ नहीं जा रहे, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब अपना इशू आपका क्या है, फ्री अली गौहर बलोच साहब 30 सेकंड। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का, खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो मतलब है कि उसमें हमेशा ये शेख रशीद साहब का बयान याद है आपको कि खून की होली खेली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की नफी की गई, और आपको पता है रेड जोन में लोग घुसाए गए, इस्लामाबाद में आग लगाई गई, पीटीवी के ऊपर हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदी गई, असेंबली हाल के जंगलों के ऊपर शलवारें लटकाई गई। ये सब कुछ खान साहब का। और अभी जो ऑडियो लीक आई है आपने वो खुद सुन लिया है कि अमीन गंडापुर साहब जो है वो किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो खान साहब जो है वो मतलब है कि कभी भी पुरअमन नहीं रहे, ये पुरअमन रहे। एहतजाज क्योंकि जमहूरी मुल्क में एहतजाज करने का हक हर एक को हासिल है। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।